हे फ्रेंड्स, दिस इज पॉलिटिकल ड्राइव और आज की इस ड्राइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि इस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊं मैं क्योंकि मैं इस चीज़ को अपने सोशल सर्कल में भी सुनता हूँ, सोशल मीडिया में पढ़ता हूँ और 2-3 दिन से मेरे चैनल पे भी कमेंट आ रहा था। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ पे मैं वीडियो बना ही दूँ और वो टॉपिक है जो काफ़ी बार मैंने सुना है कि मोदी जी ने पूरा देश बेच दिया। और ये मैं सुनता हूँ मोर स्पेसिफिकली टू अदानी। जितना भी हमको न्यूज़ आती है एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक मॉन्यूमेंट्स, वो जो जो अदानी को जो लीज पे मिला है, इन सब चीज़ों को इस चीज़ को लेके सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर करूँ पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट। तीन टाइप के जो हमारे जो इमूवेबल एसेट्स होते हैं, इमूवेबल एसेट्स मतलब जैसे कि जिनको आप हिला नहीं सकते, विच दे डोंट मूव, फॉर एग्जांपल घर, प्रॉपर्टी, मॉल्स, पब्लिक प्लेसेस, बिल्डिंग्स, ये सब दीज आर इमूवेबल एसेट्स। मूवेबल एसेट्स मतलब जो मूव करती है, फॉर एग्जांपल कार्स एंड एवरीथिंग वगैरह, ठीक है। तो जो इमूवेबल एसेट्स होते हैं उनके तीन तरह के कमर्शियल ट्रांजेक्शन होते हैं। नंबर वन सेल, नंबर टू लीज, नंबर थ्री रेंट। इन तीनों के अंदर एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस ये है कि सेल में ये होता है कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाता है, जैसे हमने कोई चीज बेच दी, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सेल, लीज और रेंट में ये होता है कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होती नहीं है। लीज और रेंट में फर्क इतना ही है कि जो रेंट होता है वो एक छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग अपना घर वगैरह रेंट पे देते हैं, जैसे कि हम लोग 11 महीने के लिए देते हैं। लीज में यूजुअली ऐसा होता है कि इट इज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 99 ईयर्स तक का भी हमने सुना है कि लीज हो गई है। लीज और रेंट में ये दोनों सेम ही होता है, बस टाइम फ्रेम का अलग होता है। ओनरशिप चेंज नहीं होती है, ओनरशिप रिमेन्स द सेम। तो इस केस में जो है अदानी के पास जो है लीज आई है, इट इज ही हैज गॉट इट द प्लेसेस फॉर रेंट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन जो ओनरशिप है वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही है। मैं अपने व्यूअर जो भी मेरे से डिसएग्री करता है मैं उसको चैलेंज करता हूँ कि कोई भी मेरे को एक आर्टिकल लिंक में भेज दे जिसमें लिखा हो कि गवर्नमेंट हैव सोल्ड इट, मतलब सेल हो गया टू अदानी। इट इज नॉट सेल, इट इज लीज। इसमें होता यह है कि लीज में सेम सेम एज लाइक रेंट, अदानी जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको रेंट देगा फॉर एक्सचेंज ऑफ यूज दैट प्रॉपर्टी फॉर कमर्शियल पर्पसेस। एक ही चीज को लेकर हम बात करेंगे ताकि थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट्स, चलिए मान लीजिए अहमदाबाद का एयरपोर्ट है। अहमदाबाद का एयरपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अदानी को लीज पे दे दिया। अभी मान लीजिए फॉर एग्जांपल अदानी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हर महीने 1 लाख रुपए का रेंट दे रहा है, लेट्स अज्यूम इट। तो आई एम 100% श्योर कि अदानी जो है इस एयरपोर्ट के थ्रू, इस एयरपोर्ट के वर्किंग के थ्रू वो जो है इस इससे कम से कम 1.5 लाख रुपए या उससे ज्यादा रुपए, उससे ज्यादा कमाएगा ही। इस चीज से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो लॉस है ही 50,000 रुपए का। तो ये सोचने वाली बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया क्यों। दिख रहा है कि भाई सामने लॉस हो रहा है, अगर हमारे पास रहेगा तो 1.5 लाख रुपए हो जाएगा, हमको 1.5 लाख रुपए मिलेगा। ये इसलिए होता है। इस चीज को मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। 2001 में जब नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के सीएम बने थे, उस टाइम पे ऐसा होता था कि उस टाइम पे हम तो स्कूल में थे, मैं तो काफी छोटा था। उस टाइम पे ऐसा होता था कि रात को है ना खाने के टाइम पे लाइट नहीं रहती थी, लाइट की कोई गारंटी नहीं रहती थी। तो और आज 2003 में ऐसी हालत हो गई है कि अगर रूरल अर्बन फ्लैट्स बंगलोज की तो बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ, जो अहमदाबाद में जो है या छोटी छोटी चाल है या चाली है, उसके अंदर भी अगर किसी की लाइट चली गई तो वो अपने फोन से कंप्लेंट करता है। 2 मिनट के अंदर उसको कंप्लेंट नंबर मिलता है। कंप्लेंट करने के 2 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर उसके फर्स्ट विजिट होती है इशू डिटेक्शन के लिए, और अगले आधे घंटे से लेके 45 मिनट्स के अंदर वो इशू रिजॉल्व होके उसकी लाइट कनेक्शन रिज्यूम होती है। ये चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। ये चीज मैंने, अभी आप ये सोचिए कि 22-23 सालों के अंदर ये चीज पॉसिबल हुई कैसे है। ये पॉसिबल हुई ऐसे है कि नरेंद्र मोदी ने जब वो सीएम बने थे, गुजरात का सीएम बनने के बाद उन्होंने जो लाइट का जो ट्रांसमिशन का काम है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का नहीं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन तो अभी भी जीईबी कर रही है, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड नाम की जो कंपनी है इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन वही कर रही है। लेकिन जो ट्रांसमिशन का काम है, प्रोडक्शन होने से लेके हमारे घर तक जो लाइट आती है, उस ट्रांसमिशन को उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया। प्राइवेटाइज करके उन्होंने काम किसको दिया है, एक टोरेंट पावर करके एक प्राइवेट कंपनी, उसको दे दिया है। तो वो जो ट्रांसमिशन का काम है वो एकदम एफिशिएंट और इफेक्टिव हो गया है। अगर आप हमारे इंडिया की जो पावर ट्रांसमिशन या पावर जनरेशन का अगर आप पूरा टोटल निकालेंगे, इट इज वेरी मच सफिशिएंट टू handle the demand of Indian consumers and Indian consumers, और एक्सपोर्ट करने की भी कैपेसिटी है। लेकिन
ट्रांसमिशन में इतने सारे फेलियर्स हैं, चोरी, ट्रांसमिशन चोरी होती है कि बाय द एंड जब तक कंज्यूमर तक पहुंचता है तो वो डेफिसिट में आ ही जाता है। सो दिस इज द चेंज जो गवर्नमेंट से लेके प्राइवेटाइजेशन पे होता है। और ये चीजें होती कैसे है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों बढ़ जाती हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए यही जो इलेक्ट्रिसिटी का जिस एग्जांपल की हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, अगर कोई मेरा महाराष्ट्र का दोस्त अगर देख रहा है, वो ये अपने आप से पूछे, अगर उसके घर में उसके फ्लैट में मैं चाली की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ जो महाराष्ट्र वो मुंबई में है, मैं नॉर्मल फ्लैट बिल्डिंग्स की बात कर रहा हूँ, अगर वहां भी अगर लाइट चली जाए, क्या कोई महाराष्ट्र ये कोई दावा कर सकता है कि अगले 2 या 3 घंटे में उसके घर पे लाइट आ जाएगी? आधे घंटे के अंदर जो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड MSEB जो जो इलेक्ट्रिक सप्लाई करता है, उनका कोई बंदा आके आधे घंटे में इशू का आइडेंटिफाई करेगा, फिर 2 से 3 घंटे में आपकी लाइट आ जाएगी, ऐसा हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये महाराष्ट्र में एक क्या बोलते हैं उसको, सपने की तरह है। वहां पे कम से कम आपको 1 से 1.5 दिन लगेगा, और वो चीज यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो गया है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। तो जब भी कोई चीज प्राइवेटाइज होती है तो जो एंड यूजर होता है, जैसे कि हम हैं, उनको सर्विस मिलती है इन बेस्ट पॉसिबल इकोनॉमिक रेट्स। मैं चैलेंज करके कह सकता हूँ कि गुजरात के अंदर जो पर यूनिट कॉस्ट है वो महाराष्ट्र के पर यूनिट कॉस्ट से कम है। मैं चैलेंज करके कह सकता हूँ। और सर्विस हमको उनसे उससे उससे ज्यादा बेटर मिल रही है। मेरे को 24/7 लाइट की गारंटी है अहमदाबाद के अंदर। मैं अहमदाबाद के किसी भी कोने में चले जाऊँ, ये चीज महाराष्ट्र में नहीं है। मैं इस चीज से ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट खराब है या उनको काम करना नहीं आता ना। उस चीज का रीजन अलग है। रीजन ये होता है कि जो बाबूज लोग होते हैं, जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं, एक टाइम के बाद उनको फटीग आ जाता है। जब सेंस ऑफ कंफर्ट आ जाता है कि भाई हमारी नौकरी कहीं नहीं जाने वाली है, कुछ नहीं, सब गवर्नमेंट ही है, ऐसे ही चलता रहेगा। अगर अभी का जो 1 घंटे अभी जो कोई कंप्लेंट आई है, अगर उसको आधे घंटे के बाद करूंगा तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। कौन पूछ लेगा? कुछ नहीं पूछ लेगा। मेरा बॉस भी ऐसे काम कर रहा है, इंजीनियर भी ऐसे काम कर रहा है, मैं भी ऐसे, वो ऊपर से नीचे तक का यही स्ट्रक्चर है। लेकिन जैसे ही प्राइवेट प्लेयर एंट्री होती है, प्राइवेट प्लेयर को सर्विस देनी रहती है। प्राइवेट प्लेयर सर्विस देता है अपने कस्टमर्स को, और उसको अपने एम्प्लॉय के जो रिलैक्सिंग वगैरह ये सब नहीं होता। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? उसको प्राइवेट प्लेयर को क्या चाहिए? अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, अपने शेयर होल्डर को खुश करने के लिए। उसके लिए क्या करता है? वो अपने कस्टमर को सर्विस देता है ताकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज करे अपने उसके प्रोडक्ट का, और उसका ज्यादा से ज्यादा बिल आए। अगर बंदा सर्विस ही नहीं देगा, अगर घर पे लाइट ही नहीं होगी, तो टोरेंट पावर वाला मुझे बिल कहां से देगा? टोरेंट पावर वाले को तो ज्यादा से ज्यादा बिल देना है ना मेरे को, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। अगर उसको ज्यादा से ज्यादा मुझे बिल देना है तो मेरे को ज्यादा टाइम के लिए मेरे घर पे लाइट होनी चाहिए। बस यही लॉजिक है। दूसरा, गवर्नमेंट ने क्यों किया है? और सेकेंडली, गवर्नमेंट के पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अगर गवर्नमेंट वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर बिजनेस रन करने में लगाएगी तो नई चीजें कैसे डेवलप करेगी? अभी हम लोग एयरपोर्ट्स की बात कर रहे थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी, हमारे जो गवर्नमेंट इंडिया का जो एक ही एविएशन मिनिस्टर है, जो अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, उनके नीचे उनकी टीम है। फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बाकी के छोटे छोटे बाबू वगैरह होंगे। अगर मान लीजिए मोटा मोटी हम मिला के अगर 100-150 लोग समझ लें उस कोर टीम में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को रिपोर्ट करते होंगे, मोटा मोटी मैं कह रहा हूँ, तो उनकी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एक एनर्जी है जो वो यूज कर सकते हैं अपने, क्योंकि उनके डेली वर्किंग आवर्स तो लिमिटेड है। तो अगर वो अपनी पूरी एनर्जी एयरपोर्ट रन करने में लगाएंगे तो नई चीजें डेवलप कहां से करेंगे? जब 2014 में जब नरेंद्र मोदी पीएम बने थे तो हमारे पास इंडिया में 55 एयरपोर्ट्स थे। आज की तारीख में वो एयरपोर्ट बढ़ के 123 हो गए हैं। वो कैसे हो गए हैं? क्योंकि जो एनर्जी जो उनकी ये बिजनेस रन करने में लग रही थी, वो उन्होंने डाइवर्ट कर ली, वो सेव हुई है ना वो एनर्जी उतनी। तो बाकी एक्सपांशन हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर ये नहीं होता तो 120 थी या 55 की 55 ही रहते, नहीं, हो सकता है शायद से 100 के आसपास एयरपोर्ट होते हैं, लेकिन आज की तारीख में 123 एयरपोर्ट्स हैं। तो वो कहां से आए? वो एनर्जी कहां से? तो उनके पास उतना टाइम बच जाता है, वो डाइवर्ट हो जाता है ना एनर्जी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो अगर, और दूसरा मैं ये भी मानता हूं कि गवर्नमेंट का बिजनेस रन करने से कोई बिजनेस रन करना ही नहीं चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट के नाम में गवर्न है, इट इज ओनली सपोज टू गवर्न द कंट्री, इट इज नॉट सपोज टू रन अ बिजनेस। गवर्नमेंट सिर्फ जैसे ही कोई चीज बड़ी होती है, मतलब फॉर एग्जांपल इन दिस केस एयरपोर्ट्स वगैरह, उसको प्राइवेटाइज कर दो और एक प्राइवेट प्लेयर को दे दो। हाँ, मैं इस बात में ये मानता हूं कि आप सबके सब चीजें जो है एक ही प्राइवेट प्लेयर को दे रहे हैं, इस बात में दम है।
इस बात में थोड़ा बहुत दम है। लेकिन ये मत कहिए कि नरेंद्र मोदी ने पूरा का पूरा देश बेच दिया, नहीं। प्राइवेटाइजेशन करने से इफेक्टिवनेस बढ़ती है और एफिशिएंसी बढ़ती है। इट इज नेसेसरी, इट इज गुड फॉर द कंट्री। और जो पैसा अदानी को जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब अगर हमने पहले कहा था, अगर लाख रुपए का अगर उसको रेंट मिला है और वो 1.5 लाख, डेफिनेटली उसमें से रेवेन्यू जनरेट करेगा, 1.75 जनरेट करेंगे, तो उसमें से 1 लाख रुपए तो गवर्नमेंट को उसने टैक्स दे दिया, रेंट दे दिया, और बाकी का जो 75,000 है उसमें से वो टैक्स भी देगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, हमारे एयरपोर्ट और एफिशिएंट होंगे। बाकी ये मेरा व्यू पॉइंट है। आई होप आप लोग मेरे इस व्यू पॉइंट से अग्री करेंगे, और आप लोगों के जो डाउट थे वो मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे पूछिए।